अक्सर हमने ये सुना है कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि किसान खुद अपनी फसल बर्बाद कर रहे हैं। आज की वीडियो को हम दो हिस्से में देखेंगे। पहले हिस्से में हम ये जानेंगे कि क्या वजह है कि किसान अपनी खुद की फसल को बर्बाद करने पे मजबूर हो गया है, और दूसरे हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस सिचुएशन को हम एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज कर सकते हैं और आप कैसे एक एग्रो स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओजस्वीर कपूर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर मोटिवेशनल मंडेज, टेक ट्यूसडेज, टीचर्स थर्सडे, सेल्स सैटरडे और सक्सेस संडेज करके थीम बेस्ड वीडियोस आया करेंगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा रेट मिल जाए, 100 रुपए के आसपास एवरेज रेट अगर कई बार हमें मिलता है तो 5 लाख की क्रॉप हो जाती है। रामवीर अकेले नहीं हैं। भारत और अमेरिका समेत लगभग सभी देशों में किसान अपनी फसल नष्ट कर रहे हैं। 5 million pounds of green beans that we have destroyed, 8 million pounds of cabbage that we've destroyed. We have to grind it up back into the ground. That's the only choice we have and hope for a better day. लॉकडाउन की शुरुआत में हमने देखा था कि लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी थी। आटा, दाल, चावल, पैक्ड और फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि मानो इंडिया के अंदर खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI के अनुसार हमारे देश के अंदर कोरोना काल से पहले भी फूड सरप्लस था और अब भी फूड सरप्लस है, और हर साल देश के अंदर 30 से 40% कुल पैदावार का जो अनाज और बाकी फूड प्रोडक्ट्स उत्पन्न होते हैं वो वेस्ट चले जाते हैं, और कोरोना की वजह से ये रेट और भी बढ़ गया है। वैसे गजब की बात है ना कि हमारे देश और अमेरिका जैसे देश में भी जहाँ पे इतनी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है और लोगों को ढंग से खाना भी नसीब नहीं होता, वहाँ पे देश की कुल पैदावार का 40% तक जो है वेस्ट चला जाता है। अब इस वेस्टेज के कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि स्टोरेज स्पेस की कमी होना, फ्लेक्सिबल डिमांड और अनस्टेबल फूड सप्लाई सिस्टम। और जैसे कि ये लॉकडाउन लगा, ये फूड सप्लाई सिस्टम और ज्यादा डगमगा गया। हमने देखा था कि राज्यों के बॉर्डर सील हो गए थे और जो ट्रक्स थे वो बॉर्डर्स पे ही अटके रह गए थे। एकदम से लॉकडाउन लग गया, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, कैंटीन्स बंद हो गई, शादियां बंद हो गई। कोरोना काल से पहले लगभग 40% फूड कंजप्शन आउटसाइड एरियाज पे होती थी, यानी कि बाहरी लोकेशंस पे लोग ज्यादा खाते थे। लेकिन कोरोना आने के बाद ये सब चेंज हो गया, पर किसान तो अपनी फसल रेडी कर चुके थे, उनकी फसल कटाई के लिए तैयार थी। खासकर वो आइटम्स जिनका इस्तेमाल रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा होता है और उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, जैसे कि बीन्स, ब्रोकली, लेटुस, ऐसे की फसलों पे ज़्यादा असर पड़ा। अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज में हालात और ज़्यादा खराब है, क्योंकि वहाँ पे किसानों का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रेस्टोरेंट ओनर्स या स्कूल वालों के साथ होता था और उनकी डायरेक्ट फसलों की सप्लाई अपने खेत से उनके रेस्टोरेंट्स या स्कूल्स तक होती थी। इसके अलावा लोग वहाँ पे पैक्ड फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो कॉमन फूड आइटम्स हैं उनके भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। दिल्ली जैसे शहर के अंदर भी प्याज जो पहले 100 रुपए किलो था, अब वो आपके घर पे आके सब्जी वाला 10 रुपए किलो में देके जा रहा है। तो खुद सोचिए कि किसान को क्या बच रहा होगा। किसान को कुछ मुनाफा नहीं हो रहा है और इसलिए वो अपनी फसल को नष्ट कर रहा है। लॉकडाउन लगने का ये मतलब नहीं है कि हम कम खा रहे हैं, हमारी कंजप्शन ज़्यादा हो गई है, लेकिन रेट फिर भी कम हो रहे हैं, क्योंकि अचानक से लॉकडाउन लग गया और वो जगहें जहाँ पे फूड वेस्टेज ज़्यादा होती थी, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, वेडिंग्स और रिलीजियस गैदरिंग्स, वो जगहें बंद हो गई। इसके अलावा फैक्ट्रीज भी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ठप हो गई और कई सारी फूड आइटम्स जैसे कि ऑनियन गार्लिक पेस्ट, चिप्स, स्नैक्स, इन सब की प्रोडक्शन भी बंद हो गई थी। इससे क्या हुआ कि मार्केट के अंदर जो फसल थी उसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड जो थी वो कम रह गई, जिसकी वजह से जो रेट थे उनके वो काफ़ी नीचे आ गए। वो सब पैकेट का ही पसंद कर रहे हैं, खुला हुआ दूध अपना गाय का ऐसे लेने में आनाकानी कर रहे हैं। दूध तो कॉलोनी में ऐसे बांटते हैं, लेकिन सारा चीज़ बंद होने से ऐसे दूध नुकसान हो जा रहा है, कभी गिराना पड़ रहा है, कभी
कहीं सेलिंग हो जाता है, कोई दूधिया ले लेता है। कुछ ऐसा ही हाल बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर्स का भी है। इंडिया की मिल्क प्रोडक्शन का 5% डेली हमारे को डंप करना पड़ रहा है और पोल्ट्री फार्म्स में भी अंडे पड़े पड़े वेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो फूलों की खेती करते थे वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि पहले धार्मिक स्थल बंद हो गए थे और अब जब वो खुले हैं उसके बावजूद भी काफ़ी कम लोग जा रहे हैं। मंदिरों में लॉकडाउन की वजह से और ब्याह शादियों में रुकावट होगी, बैन लग गया, और जो नॉर्थ से गए उसकी वजह से बैन लग गया, ये ख़राब हो गया खेतों में। आज के टाइम में अगर इसे जोड़ा जाए, जो अब तक बेकार हो लिया हमारा, तो करीब 10-12 लाख रुपए का नुकसान हो लिया। और इंडिया में ही नहीं, नीदरलैंड्स जैसी कंट्री के अंदर भी सेम हालात हैं। अब यहाँ पर कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अराइज होती हैं। आप अपना एक खुद का फूड सप्लाई सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो एफिशिएंट हो, क्योंकि हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि एक अनस्टेबल फूड सप्लाई सिस्टम होने की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसके अलावा कई सारे लोग हैं जिनके फॉरेन में कॉन्टैक्ट्स हैं और कई सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होती है फूड प्रोडक्ट्स की, जैसे कि मिडल ईस्ट कंट्रीज है और कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो आप जो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स वेस्ट हो रही होती है, जो यहाँ की फसल वेस्ट पड़ी रही होती है, उसको आप वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इस वक्त पर कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे कोरोना का इम्पैक्ट खत्म हो चुका है और उन्होंने फूड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब वहाँ पे जो यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, आप उनको वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा, और ऐसी ही बिजनेस आइडियाज और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।